वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 11 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है कि KYIC ने कहाँ पर रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। तो अभी हाल ही में KYIC ने अपना स्किल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर जो खोला है वह आपका खोला है अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब KYIC यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग और जिसके के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। अब यहाँ पर बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश तो यह रहा आपका मैप में अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के CM हैं श्री पेमा खांडू जी और आपका गवर्नर है BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जिसका नाम है मुखोटा। तो अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है उसका नाम क्या है? मुखोटा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो वह है आपका मुखौटा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किसने पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। तो पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की जो घोषणा की है वह आपका की गई है मॉरिशस के द्वारा। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अभी हाल ही में मॉरिशस के नियर बाई सी में जापान के एक शिप में से ऑयल का रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की जो घोषणा है वह कर दी। तो मॉरिशस यह रहा आपका मैप में मॉरिशस। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगन्नाथ और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। तो चलिए ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि सादिया देहलवी जिनका हाल ही में निधन हुआ वह एक प्रसिद्ध कौन थी। तो वह एक प्रसिद्ध लेखक थी। अभी सादिया देहलवी का हाल ही में निधन हुआ जो कि एक लेखक थी। और तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि मुकुंद लाट जो हाल ही में खबरों में थे तो वह एक प्रसिद्ध कौन थे। तो अभी मुकुंद लाट जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि कौन सा देश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश जो है वह आपका भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। तो बांग्लादेश यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बांग्लादेश जिसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह है आपका टका। तो चलिए, और बांग्लादेश जो है भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। और ये क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो LIC का जो मुख्यालय है वह है आपका मुंबई में। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और LIC ने हाल ही में यस बैंक में 4.23 की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। तो यह क्वेश्चन आपका हो जाता है LIC से। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि किसने उत्तर प्रदेश की सरकार की ODOP योजना के साथ साझेदारी की। तो आपका ODOP योजना के साथ जो साझेदारी करी है वह आपका करी है फ्लिपकार्ट ने। तो अब ये ODOP क्या है। तो ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके के लिए आपका फ्लिपकार्ट ने साझेदारी करी है, जिससे कि इस व्यवसाय में जुड़े लोगों को फ़ायदा हो सके। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
योजना से आपका अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आपको उत्तर प्रदेश जीके पूरा पढ़ना है तो आप यूपी जीके बाय रोहित सिंह प्लेलिस्ट में जाकर पूरी यूपी जीके पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम जैसे कि यूपी लेखपाल, यूपी एसआई या फिर यूपी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश यह रहा आपका मैप में उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर दुधवा नेशनल पार्क, यह तो एग्जाम में पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। इससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है और मिलते रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वह है आपका कजरी, रासलीला और चरपुला और नौटंकी। ये है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। इनसे भी अक्सर यूपी स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वह है आपका बारहसिंगा, और स्टेट बर्ड सारस, और स्टेट फ्लावर प्लास, और स्टेट ट्री जो है वह आपका अशोक है। अब ये तो था उत्तर प्रदेश का स्टैटिक, जिसमें से कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, मिलता रहेगा। अब उत्तर प्रदेश से हाल ही में हुए करंट की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हर घर जल अभियान शुरू किया गया था, और उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर रोजगार अभियान भी शुरू किया गया था, और उत्तर प्रदेश में ही आयुष कवच ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू की गई थी, और उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा राज्य वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना। और उत्तर प्रदेश में ही जियोटेक कम्युनिटी वाला किचन शुरू किया गया, इसमें भी यह पहला राज्य था। तो ये था डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन SIH 2020 के चौथे संस्करण के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया? और यह जो ग्रैंड फिनाले था ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन हैकाथन था। तो इसका जो उद्घाटन किया था यह आपका किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि राजेश कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राजेश कुमार को जो है वह आपका मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मणिपुर, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब मणिपुर, तो बात करें मणिपुर की, तो यह रहा आपका मैप में मणिपुर। और मणिपुर के जो सीएम है वह आपका एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर से एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला जो आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकटक लेक कहाँ है? तो लोकटक लेक जो है वह आपका मणिपुर में है, और लोकटक लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। तो यह आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर आपको दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलता है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। तो ये क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर में से आपका कैबुल लामजाओ जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और मणिपुर के राज्य के जो आपका मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है वह आपका किया गया है राजेश कुमार को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि प्रथम किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य तक जाती है? तो आपका प्रथम किसान रेल जो है वह आपका महाराष्ट्र से बिहार तक के लिए जाती है। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप बिहार, तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, और बिहार को जाना जाता है
टॉप लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, और बिहार में आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि NHAI ने डाटा चालित निर्णय को मजबूत करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है। तो आपका NHAI ने आपका समझौता किया है IIT दिल्ली के साथ। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा डेली रिवीजन टूल, जिसमें हम डेली के डेली इम्पोर्टेंट करंट को रिवाइज करते हैं। तो अब पहला सवाल है कि किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा। तो यह आपका किया जाएगा उत्तराखंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। तो यह आपका नियुक्त किया गया मनोज सिन्हा को। अगला सवाल है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यह आपका नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। और अगला सवाल है कि भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपका किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और अगला सवाल है कि WTF स्पोर्ट्स ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह आपका बनाया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRPF के नए महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपका किया गया है PS रानी से को। अब अगला सवाल कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है। तो अमेजिंग अयोध्या जो पुस्तक लिखी है वह आपका लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की। तो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई आपका दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपका नियुक्त किया गया है हरदयाल प्रसाद को। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस वीडियो के PDF को प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल GK निर्माण से। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।